In this video, we will be doing the question answers of class 7 English, chapter 10. The name of the chapter is The Story of Cricket. तो सबसे पहले ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 143 पर। क्वेश्चन 1 है, क्रिकेट इज ओरिजिनली एन इंडियन गेम, ब्रिटिश गेम, इंटरनेशनल गेम, मार्क द राइट आंसर। यानी क्रिकेट जो शुरू हुआ ओरिजिनली कहाँ से शुरू हुआ, वो कहाँ का गेम है। तो क्रिकेट एक ब्रिटिश गेम है। क्रिकेट इज ओरिजिनली अ ब्रिटिश गेम, तो ये इसका आंसर है। तो हम लिख सकते हैं ब्रिटिश गेम। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज। इन द प्रीसीडिंग टू पैराग्राफ्स फाइंड टू वर्ड्स फ्रेजेस दैट मीन द सेम ऑडिटीज। तो ऑडिटीज का मतलब होता है अलगपन, जो बिल्कुल अलग चीज है, यानी विषमताएं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज, यानी कि दो अलगपन है क्रिकेट में जो पहले से हैं, जो हिस्ट्री के हिसाब से हैं। इन द प्रीसीडिंग टू पैराग्राफ्स, तो इस चैप्टर में दो वर्ड्स ऐसे दिए हैं जिनका मतलब यही ऑडिटीज है, यानी विषमताएं हैं, यानी अलगपन है। तो वो दो वर्ड्स हैं, इसका आंसर है टू वर्ड्स फ्रेजेस दैट मीन द सेम एज ऑडिटीज आर पिक्यूलियरिटीज एंड क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो दो वर्ड्स हैं जिनका सेम मतलब है, जो ऑडिटीज का मतलब होता है यानी अलगपन, वो है पिक्यूलैरिटीज। पिक्यूलैरिटीज का मतलब भी यही है कि उसमें अलग चीजें हैं, कुछ अलग चीजें हैं उस चीज उसके लिए। और क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ऐसी लक्षण जो कि जानने योग्य हैं, यानी अलग चीजें। तो ये दोनों का मतलब अलग होता है। तो क्वेश्चन 3 है, हाउ इज अ क्रिकेट बैट डिफरेंट फ्रॉम अ हॉकी स्टिक। तो क्रिकेट का जो बैट है वो हॉकी स्टिक से कैसे अलग है। इसका आंसर है आंसर 3, अ हॉकी स्टिक इज थिन एंड कर्व्स एट द बॉटम। जो हॉकी स्टिक होती है वो पतली होती है और नीचे से मुड़ी होती है, ऐसे इस तरह से। वाइल अ बैट इज थिकर वाइडर एंड स्ट्रेट, लेकिन जो बैट होता है वो ऐसे होता है, जो बड़ा होता है, चौड़ा होता है और सीधा होता है। तो ये इनमें फर्क है। कॉम्प्रिहेंशन चेक के पेज 146 पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, उसमें राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी हमें ट्रू फॉल्स बताना है इनमें। तो इंडिया ज्वाइंड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया ने जब टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया था संसार में, तो वो पहले अपना हमारे इंडिपेंडेंस से पहले किया था, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले किया था। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड है, द कॉलोनाइजर्स डिड नथिंग टू एनकरेज द पारसीज इन प्लेइंग क्रिकेट। तो जो अंग्रेज थे, कॉलोनाइजर मतलब जो इंग्लिश लोग थे, अंग्रेज थे, जो कॉलोनीज थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की इंडिया में, वो उनके पारसियों को उन्होंने कोई मदद नहीं की क्रिकेट खेलने में, ना एनकरेज किया। तो ये सही है, ये भी ट्रू है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड है, पलवांकर बालू वॉज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। तो पलवांकर बालू इंडिया का फर्स्ट टेस्ट मैच का कैप्टन थे, वो गलत है। सी के नायडू वॉज द फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, तो ये फॉल्स है। सी के नायडू जो थे वो पहले टेस्ट कैप्टन थे, पलवांकर बालू नहीं थे। फोर्थ है, ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज अ सोवरेन नेशन। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के साथ अपना जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला था वो आजाद राष्ट्र, आजाद देश के, जब वो आजाद हो गए थे तब खेला था। तो ये भी फॉल्स है। जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने भी अपना इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच खेला था उनके आजाद होने से पहले, जब इंग्लैंड का, अंग्रेजों का राज्य ऑस्ट्रेलिया में भी था।
तो ये इसका आंसर है। तो फर्स्ट का है ट्रू, सेकंड का है आंसर ट्रू, थर्ड का फॉल्स है। सीके नायडू थे इंडिया के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, और फोर्थ का भी फॉल्स आंसर है। इसमें भी है व्हेन इट प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट अ सॉवरेन नेशन। तो जब उसने पहला टेस्ट इंग्लैंड के साथ खेला था ऑस्ट्रेलिया ने, तो वो सॉवरेन नेशन नहीं था, यानी आजाद देश नहीं था। इट वाज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी। तो वहां पर भी जो अंग्रेज थे वो बसे हुए थे, और अंग्रेजों की कॉलोनियां वहां पर भी थी। कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज 148 पर क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 है, अ प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर इज वन हु मेक्स अ लिविंग बाय प्लेइंग क्रिकेट। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेशनल इन द लास्ट पैराग्राफ। तो प्रोफेशनल का मीनिंग होता है जो पेशेवर होता है, पेशेवर खिलाड़ी जो पैसा कमाने के लिए खेलते हैं या जो क्रिकेट से ही पैसा कमाते हैं। तो उनका जो अपोजिट हमें बताना है, प्रोफेशनल का अपोजिट जो कि लेसन में दिया हुआ है वो क्या है, वो है एमेच्योर। तो द अपोजिट ऑफ प्रोफेशनल इज एमेच्योर, यानी नए खिलाड़ी, यानी कि नए खिलाड़ी। एमेच्योर का मतलब होता है नए नए खिलाड़ी। क्वेश्चन 2 है, इन द ट्रायम्फ ऑफ द वन डे गेम, ट्रायम्फ मीन्स द वन डे गेम्स, जो चैप्टर में लिखा है ट्रायम्फ, एक वन डे गेम की जो जो जीत है उसका मतलब क्या हुआ। ट्रायम्फ का मतलब है वन डे गेम की, चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है सुपीरियरिटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, सेकंड है इंफीरियरिटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, थर्ड है अचीवमेंट एंड सक्सेस ओवर टेस्ट क्रिकेट, और फोर्थ है पॉपुलरिटी अमंग व्यूअर्स। तो इसका आंसर है फोर्थ। तो ट्रायम्फ का मीनिंग यहाँ पर है, हेयर ट्रायम्फ मीन्स द वन डे गेम्स पॉपुलरिटी अमंग व्यूअर्स। तो हम लिख सकते हैं पॉपुलरिटी अमंग व्यूअर्स, इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 है, द मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज अ स्टेज। जो लिखा है कि जो जो ये इंसान है, इन 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 आदमियों के लिए संसार एक स्टेज है। तो ये इसका मतलब क्या है। तो ये तीन ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमें चूज करना है। इट रेफर्स टू द फेमस क्रिकेट फील्ड्स इन द वर्ल्ड। सेकंड है, इट मींस दैट देयर आर मेनी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और थर्ड ऑप्शन है, इट इम्प्लाइज दैट क्रिकेटर्स आर लाइक एक्टर्स and every cricket ground is like a stage on which the drama of cricket is enacted and word over the word over। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका मीनिंग है वो ये है कि ये क्रिकेटर्स ऐसे एक्टर्स की तरह हैं जो कि जिनके लिए क्रिकेट ग्राउंड स्टेज है। जो क्रिकेट का ग्राउंड है वो एक स्टेज है, और उन्हें हर एक क्रिकेट का ड्रामा चल रहा है जिसमें उनको एनैक्ट करना है, यानी एक्टिंग करनी है संसार में हर जगह। तो ये इसका राइट आंसर है, थर्ड वाला। It implies that cricketers are like actors and every cricket ground is like a stage on which the drama of cricket is enacted the world over। ये इसका आंसर है। अभी वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं पेज 148 के ऊपर। क्वेश्चन 1 है, नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट यू हैव विटनेस्ड और हर्ड ऑफ। तो हमें कुछ स्टिक और बॉल गेम्स के नाम देने हैं। स्टिक और बॉल का मतलब है जो डंडा और बॉल से खेले, गेंद से खेले जाते हैं, तो उनके नाम बताने हैं। तो जैसे कि क्रिकेट है एक गेम, हॉकी है, बेसबॉल है और पोलो है। ये कुछ ऐसे गेम है जो स्टिक एंड बॉल गेम्स हैं। तो क्रिकेट आप जानते हैं, क्रिकेट जो हम खेलते हैं बैट बॉल। हॉकी भी हमने देखा हुआ है, लेकिन बेसबॉल हो सकता है किसी लोगों ने नहीं देखा हो। तो बेसबॉल जो है वो अमेरिका और ऐसी ही कुछ कंट्रीज में खेले जाने वाला गेम है, जो कि एक डंडा और बॉल से खेला जाता है। और पोलो ऐसा गेम है जो कि घोड़ों के ऊपर, यानी हॉर्सेस के ऊपर बैठ करके खेला जाता है। इसमें भी जो हॉर्स राइडर्स होते हैं उन्होंने एक स्टिक ली होती है और वो बॉल खेलते हैं। तो आपको फोटो दिखा देते हैं। ये बेसबॉल का बैट है और ये बॉल है उसकी, और ये प्लेयर्स हैं ऐसे बेसबॉल खेलते हैं। आप देख सकते हैं ये बॉल आ रही है और इसको बैट्समैन जो है वो हिट कर रहा है। तो बैट्समैन हिट कर रहा है, ये बेसबॉल का बैट खेल। और ये पोलो है जिसमें कि
आप देख सकते हैं कि पोलो हॉर्सेस के ऊपर बैठे हुए लोगों ने स्टिक ले रखी है और एक ये बॉल है, उस बॉल को स्टिक से मार रहे हैं। तो ये दोनों गेम है जो आपने शायद नहीं देखे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक क्रिकेट, व्हाई? जो पारसी लोग थे वो पहली कम्युनिटी थे, पहले लोग थे खेलने वाले इंडिया में क्रिकेट खेलने वाले, क्यों? तो इसका आंसर है द पारसीज वर ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड। तो जो पारसीज थे वो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट में थे, यानी उनके पास उनको जानते थे क्योंकि उन दोनों का इंटरेस्ट था बिजनेस में, ट्रेड में। क्योंकि वो दोनों ही बिजनेसमैन कम्युनिटी थी, इसलिए वो एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में थे। ऑल्सो दे वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज। और जो ये पारसी लोग थे ये पहले इंडियन कम्युनिटी थे जो वेस्टर्नाइज हो रखे थे, यानी वो अंग्रेजों के तरीके से रहते थे और उन्हीं के तरीके से व्यवहार करते थे। तो इसलिए वो हेंस दे वर फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक क्रिकेट। तो इसलिए वो इंडिया की पहली कम्युनिटी थे। इंडिया में पहले कुछ लोग ऐसे थे वो पारसी जिन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। क्वेश्चन 3 है द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर द फॉर्मर। तो जो राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी। तो जो बॉम्बे जिमखाना क्लब था अंग्रेजों का और जो पारसी लोग थे उन दोनों की जो दुश्मनी थी उसका हैप्पी एंडिंग हो गया। हैप्पी एंडिंग का मतलब है कि उनकी दुश्मनी हंसते हंसते खत्म हो गई। व्हाट डज अ हैप्पी एंडिंग रेफर टू? यहाँ पर उसका क्या मतलब है जो इस चैप्टर में दिया है? उसका आंसर है द हैप्पी एंडिंग refers to the victory of a Parsi team over the Bombay Gymkhana in a game of cricket in 1989। यानी हैप्पी एंडिंग का मतलब है कि पारसी लोगों ने बॉम्बे जिमखाना अंग्रेजों के ऊपर क्रिकेट गेम में जीत हासिल करी थी 1989 में। पारसीज ने जो बॉम्बे जिमखाना में अंग्रेज खेलते थे उनके ऊपर क्रिकेट मैच में जीत हासिल करी थी जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका गठन हुआ था, यानी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी और उसमें कुछ अंग्रेज भी शामिल थे और पारसी लोग भी शामिल थे। तो इसलिए उन्होंने साथ में मैच खेलना शुरू किया जिस मैच में जो पारसीज थे वो अंग्रेजों से जीत गए क्रिकेट में। क्वेश्चन 4 है डू यू थिंक क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविजन? जस्टिफाई योर आंसर। इसका मीनिंग है क्या आपको लगता है कि जो क्रिकेट है वो टेलीविजन की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुई है यानी प्रसिद्ध हुई है? और अपने आंसर का के लिए रीज़न दीजिए। जस्टिफाई योर आंसर का मतलब है कि उसके लिए कोई कारण बताइए आंसर के लिए। तो यस, क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविजन। हाँ, क्रिकेट की जो प्रसिद्धि है, पॉपुलैरिटी का मीनिंग होता है प्रसिद्धि, यानी कल क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो टेलीविजन की वजह से है, क्योंकि टेलीविजन एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय ब्रिंगिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। तो जो टेलीविजन है उसने जो जो ऑडियंस यानी देखने वाले हैं बढ़ाए, एक्सपेंडेड का मतलब बढ़ाए, बाय ब्रिंगिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, यानी जो क्रिकेट को स्मॉल टाउन्स यानी छोटे शहरों में और विलेजेस में टीवी के माध्यम से दिखाना शुरू कर दिया, इसलिए जो ज़्यादा लोग उसे देखने लग गए, तो उसका जो ऑडियंस था यानी देखने वाले लोग बढ़ गए। इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट्स सोशल बेस, यानी सोशल बेस का मतलब है कि जो सामाजिक ढांचा है वो भी क्रिकेट का बढ़ गया क्योंकि टेलीविजन देखने वाले लोग ज़्यादा हो गए। चिल्ड्रन who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived
outside the big cities could watch and learn by imitating their heroes. तो जो बच्चे थे, चिल्ड्रन जो बच्चे थे, उन्होंने कभी भी, उनको पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला, पहले, प्रीवियसली का मतलब होता है पहले, कभी ऐसा चांस नहीं मिला कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट देख सकें, यानी दो देशों के बीच का मैच देख सकें, क्योंकि वो दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज, यानी वो बड़ी सिटीज के बाहर रहते थे। आउटसाइड का मतलब है बाहर। कुड वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज। अब वो टीवी के माध्यम से वो इंटरनेशनल मैच देख सकते थे, और जो उनके हीरोज थे यानी कि अच्छे प्लेयर्स थे, उनसे देख करके सीख सकते थे और उनकी तरह खेल सकते थे। इमिटेटिंग का मतलब है उनकी तरह करना, यानी उनकी नकल करना। तो उनकी नकल करके खेलते थे और सीख जाते थे। मैचेस इन सिडनी कुड बी वॉच्ड लाइव इन सूरत। तो क्योंकि टेलीविजन से हम दूर दूर के जगह के मैचेस देख सकते थे, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई मैच चल रहा है तो वो भी हम सूरत में उसका सीधा प्रसारण देख सकते थे। वॉच्ड लाइव का मतलब है सीधा प्रसारण। वॉच्ड लाइव सीधा प्रसारण है। तो सूरत में बैठ के भी, या हम इंडिया में कहीं पर भी बैठे हुए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जो मैच चल रहा है वहां से मैच को टीवी में देख सकते थे। क्रिकेट as a result became available to everyone and thus gained a lot of popularity। तो जिसकी वजह से जो क्रिकेट है वो सबको अवेलेबल हो गया, यानी सब लोग उसको देख सकते थे, इसीलिए जो है क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी का मतलब है पॉपुलैरिटी बढ़ गई। क्वेश्चन 5 है, व्हाई हैज क्रिकेट अ लार्ज व्यूअरशिप इन इंडिया एंड नॉट इन चाइना और रशिया। तो क्रिकेट की जो बहुत सारी व्यूअरशिप, यानी लार्ज व्यूअरशिप मतलब बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं इंडिया में, लेकिन चाइना और रशिया में नहीं देखते हैं, ऐसा क्यों? इसका आंसर है, क्रिकेट इज नॉट अ पॉपुलर टीम स्पोर्ट इन मैनी कंट्रीज, एग्जाम्पल चाइना एंड रशिया। जो क्रिकेट है वो बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे चाइना और रशिया है, वहां पर एक पॉपुलर टीम स्पोर्ट नहीं है, यानी बहुत प्रसिद्ध स्पोर्ट नहीं है जिसमें खूब सारे लोग खेलते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ पॉपुलैरिटी इट्स व्यूअरशिप इन दीज कंट्रीज इज ऑल्सो वेरी लिटिल। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है चाइना और रशिया में, इसलिए जो इसकी व्यूअरशिप है, यानी लोग देखने वाले लोग भी बहुत कम है इन कंट्रीज में, वेरी लिटिल। इट इज़ द सेम केस विद गेम्स लाइक रग्बी एंड बेसबॉल विच डू नॉट एंजॉय अ लार्ज व्यूअरशिप इन इंडिया। और ऐसे ही इंडिया में रग्बी और बेसबॉल, ये दो गेम ऐसे हैं जो कि इंडिया में ज़्यादा नहीं देखे जाते, ना ही खेले जाते हैं, तो इनकी भी लार्ज व्यूअरशिप नहीं है, ज़्यादा लोग देखने वाले नहीं है रग्बी और बेसबॉल को इंडिया में। ऐसे ही सेम रशिया और चाइना में है कि वहाँ क्रिकेट ज़्यादा लोग नहीं देखते। हाउएवर गेम्स लाइक क्रिकेट, सॉकर एंड हॉकी आर डिफरेंट। और क्रिकेट जो है, हॉकी और फुटबॉल, सॉकर का मतलब होता है फुटबॉल, हॉकी तो आप जानते ही हैं, क्रिकेट, ये गेम थोड़े अलग हैं। दीज गेम्स आर यूजुअली पॉपुलर इन इंडिया बिकॉज दे आर प्लेड इन स्मॉल सिटीज एंड विलेजेस। तो ये गेम जो है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये बहुत प्रसिद्ध है इंडिया में, क्योंकि ये छोटे छोटे शहरों में भी और विलेजेस में भी खेले जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम्स क्रिकेट इक्विपमेंट। यानी जो क्रिकेट का इक्विपमेंट होता है उसका क्या मतलब है? इक्विपमेंट का मतलब होता है सामान या काम में आने वाला सामान, या टूल्स बोल सकते हैं। तो द गेम्स equipment refers to the tools or things used to play cricket such as the bat, balls and stumps, and also the protective equipments like gloves, pads etc। तो जो गेम का इक्विपमेंट है उसको हम क्रिकेट में कह सकते हैं, जो उनमें खेलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैट, बॉल, स्टम्प्स और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जो सुरक्षा के लिए पहनते हैं हम, जैसे कि ग्लव्स पहनते हैं, पैड्स पहनते हैं, या हेलमेट भी पहन सकते हैं। तो ये चीज़ें सभी दीज आर कॉल्ड इक्विपमेंट्स। तो ये इसका आंसर है। पेज 149 पर क्वेश्चन 7 है, हाउ इज टेस्ट क्रिकेट अ यूनिक गेम इन मैनी वेज। तो जो टेस्ट क्रिकेट है वो अलग, यूनिक मतलब एक अलग है,
अलग गेम है बहुत तरह से, वो कैसे? तो उसका आंसर है टेस्ट क्रिकेट इज अ यूनिक गेम एज इट कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ। तो जो टेस्ट क्रिकेट होता है ये एक अलग गेम इसलिए है क्योंकि 5 दिन खेलने के बाद भी उसका नतीजा कई बार नहीं निकलता है। एंड इन अ ड्रॉ का मतलब है कि वो मैच में कोई ना जो जीतता है ना कोई हारता है। बहुत बार ऐसा होता है कि 5 दिन खेलने के बाद वो मैच ड्रॉ हो जाता है। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। और जो ये टेस्ट मैच है उसके अलावा कोई भी ऐसा गेम नहीं है जो कि इतने दिन लेता है कंप्लीट होने में, इसलिए ये बिल्कुल अलग तरह का गेम है। क्वेश्चन 8 है हाउ इज क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स। तो जो क्रिकेट है वो बाकी टीम गेम्स से कैसे अलग है? जो बाकी टीम गेम है जैसे हॉकी है या बेसबॉल है उनसे अलग कैसे है? तो इसका आंसर है क्रिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स एज वन फॉर्म ऑफ इट टेस्ट क्रिकेट टेक्स 5 days टू कंप्लीट एंड कैन स्टिल एंड इन अ ड्रॉ। तो जो क्रिकेट है वो दूसरे गेम से अलग है जैसे कि उसका कारण यह है कि जैसे उनका एक टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट एक तरह का क्रिकेट है जो कि 5 दिन लेता है खत्म होने में और फिर भी वो हो सकता है उसका कोई नतीजा ना निकले या कोई हारे कोई जीतेगा नहीं उसमें। तो ये एक अलग चीज है। नो अदर मॉडर्न टीम गेम टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। तो किसी भी और मॉडर्न गेम में इतना टाइम नहीं लगता है जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया या बेसबॉल हो गया, इन सब में बहुत कम टाइम लगता है और ये खत्म हो जाते हैं। अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन 1.5 hours। तो जो फुटबॉल मैच होता है वो 1.5 घंटे में जनरली खत्म हो जाता है। इवन बेसबॉल completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match। तो जो बेसबॉल होता है वो भी उसके भी 9 जो इनिंग्स होती हैं वो एक दिन का जो मैच होता है लिमिटेड ओवर्स मैच उसके भी आधे टाइम यानी आधे दिन में खत्म हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल ये गेम अलग है। ऑल्सो द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड एज 22 yards। तो जो पिच होती है क्रिकेट की जिस पर क्रिकेट के खिलाड़ी खेलते हैं और बॉलिंग करी जाती है और बैटिंग की जाती है वो 22 यार्ड्स होती है यानी 22 कदम। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट, यानी जो यानी कि जो शेप ग्राउंड की होती है और जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता। यानी शेप किसी भी तरह की हो सकती है, गोल भी हो सकता है और चौकोर भी हो सकता है ग्राउंड, लेकिन और उसका साइज भी कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ग्राउंड, छोटा भी हो सकता है। मोस्ट अदर टीम्स स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल lay down the dimensions of the playing area whereas cricket does not। तो ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स हैं चाहे हॉकी है फुटबॉल है उनमें जो खेलने वाला एरिया होता है ग्राउंड जो होता है उसकी फिक्स्ड डायमेंशंस होती हैं यानी कि उसकी माप फिक्स होती है। डायमेंशन का मतलब होता है माप, कि वो 100 स्क्वायर फीट बाय 100 स्क्वायर फीट का होगा या 100 मीटर बाय 100 मीटर का होगा। लेकिन क्रिकेट के ग्राउंड की माप फिक्स नहीं होती। ग्राउंड बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चेपॉक इन चेन्नई। तो जो ग्राउंड्स हैं वो एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ओवल शेप का भी हो सकता है और जो जैसा चेन्नई में चेपॉक करके एक ग्राउंड है वो भी वो सर्कुलर है, गोल है बिल्कुल। A six at the Melbourne cricket ground needs clear much more ground than it does at Firozshah Kotla at Delhi। तो मेलबॉर्न का जो क्रिकेट ग्राउंड है, मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी एक क्रिकेट ग्राउंड है। तो उसको भी वो भी बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो उसमें अगर 6 यानी छक्का मारना हो तो बॉल को बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके जाना पड़ता है। लेकिन फिरोज शाह कोटला दिल्ली में एक मैदान है, ग्राउंड है,
जो बहुत छोटा है, उसमें अगर सिक्स मारना है तो इतना एरिया कवर नहीं करना पड़ता बॉल को। Also, unlike golf or tennis, some of the cricket's equipments, such as bat and ball, are still made of natural materials and not from industrial or man-made materials. और दूसरी बात ये है अलग जो है इस गेम के बारे में कि जैसे गोल्फ में और टेनिस में जो बॉल होती है या मटेरियल होता है वो मैन मेड मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल नहीं है। लेकिन क्रिकेट में जो इसका इक्विपमेंट है जैसे कि बैट और बॉल जो हैं ये अभी भी नेचुरल मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि वुड से और लेदर से, और ये हैंडमेड होते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल क्रिकेट एक अलग गेम है दूसरे गेमों से। क्वेश्चन 9 है, हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट के गेम के ऊपर जो टेक्नोलॉजी है, यानी जो नई नई टेक्निक आ रही है, तकनीक आ रही है, उसका क्या फर्क पड़ा है। इसका आंसर है, द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी अच्छी आ रही है, उसमें क्रिकेट का जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, यानी जो सुरक्षा के लिए पहना जाता है इक्विपमेंट, जैसे कि ग्लव्स, हेलमेट, पैड्स वगैरह, उसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। द इन्वेंशन ऑफ वेल्केनाइज्ड रबड़ लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848। तो एक वेल्केनाइज रबड़ यानी रबड़ का ठोस रबड़, मजबूत रबड़ बनाया गया है, उससे जो है पैड्स बनने लगे और वो पहने जाने लगे 1848 से। और प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी उसके बाद धीरे धीरे आ गए, यानी हाथ में जो ग्लव्स पहनते हैं क्रिकेट के लिए, जो बैट्समैन और विकेट कीपर पहनते हैं। द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल। तो जो हेलमेट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रिकेट के गेम में, क्योंकि उसके बिना आजकल खेलना असंभव है। और वो हेलमेट बनता है मेटल से या फिर सिंथेटिक मटेरियल, लाइट वेट मटेरियल से, जो मजबूत होता है और लाइट वेट भी होता है। क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज्ड विद चेंजिंग टाइम्स एंड नॉट येट रिमेन अनचेंज्ड इन सम वेज। तो ये समझाएं कि क्रिकेट जो है वो धीरे धीरे चेंज हुआ है, चेंजिंग टाइम्स के साथ, समय के साथ साथ चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें उसमें अनचेंज रही हैं, यानी चेंज नहीं हुई हैं। उसके बारे में एक्सप्लेन करें, यानी बताएं। तो इसका आंसर है, क्रिकेट हैज अंडरगॉन लॉट्स ऑफ चेंजेस विद चेंजिंग टाइम्स। जो क्रिकेट है वो समय के साथ बहुत बदला है इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ द गेम, यानी जहाँ तक रूल्स हैं गेम्स के जो नियम हैं वो धीरे धीरे बदले हैं। फ्रॉम हॉकी लाइक बैट्स टू स्ट्रेट बैट्स दैट वी नो टुडे, फ्रॉम बॉलिंग अंडर आर्म टू बॉलिंग थ्रू द एयर, फ्रॉम बीइंग एन एलीट स्पोर्ट ऑफ बिकमिंग अ गेम ऑफ द मासेस, क्रिकेट हैज चेंज्ड अ लॉट। तो जैसे कि पहले हॉकी के जैसे बैट थे, लेकिन फिर बाद में वो स्ट्रेट बैट बनने लगे। ऐसे ही जो बॉलिंग होती थी पहले, वो लुढ़का के बॉल फेंकते थे हाथ से, लेकिन बाद में बॉल को घुमा के, हाथ को घुमा करके हवा में बॉल फेंकी जाने लगी। ऐसे ही जो क्रिकेट था एलीट गेम कहलाता था। एलीट मतलब उसे जो बहुत बड़े लोग थे वही खेल सकते थे, जैसे अंग्रेज खेलते थे। लेकिन अब वो गेम ऑफ मासेस बन गया है। गेम ऑफ मासेस का मीनिंग है कि ज्यादातर लोग उसे खेलते हैं अब, और इसलिए ही क्रिकेट बहुत चेंज हुआ है। बट इन मैनी वेज इट हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड। लेकिन बहुत सी अगर वेज देखें, बहुत चीज़ों में बिल्कुल क्रिकेट पुराना ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे कि दिस कैन बी क्लियरली सीन बाय लुकिंग एट क्रिकेटिंग इक्विपमेंट। जो क्रिकेट खेलने का इक्विपमेंट है, जैसे कि बॉल है, बैट है, उसमें वो अभी भी नेचुरल मटेरियल से बनता है,
और हैंडमेड है और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर नहीं करती उसको। Unlike golf and tennis, cricket has refused to remake its tools with industrial or man-made materials such as plastic, fiberglass and metal. तो जैसे गोल्फ और टेनिस में अभी यूज होता है इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल यूज होता है जैसे प्लास्टिक, फाइबर ग्लास वगैरह और मेटल, लेकिन क्रिकेट में ये आइटम इस्तेमाल नहीं होते हैं। अभी भी वहाँ जो है नेचुरल वुड या लेदर इस्तेमाल होता है। हाउएवर इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो उनका प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है क्रिकेट में, उसमें अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे जो वल्कनाइज रबड़ है यानी हार्ड रबड़ से उसके ग्लव्स बनने लगे और पैड्स बनने लगे, हमने पहनने शुरू कर दिए 1848 से। यानी इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस टाइम पर भी क्रिकेट में हो रहा था जहां तक उनके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का सवाल है। द मॉडर्न गेम इज अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट मेड आउट ऑफ मेटल और सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल्स। तो आजकल का जो गेम है उसमें हेलमेट पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसके बगैर खेल संभव ही नहीं है। और वो हेलमेट मेटल या सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से बनते हैं जो बहुत हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन हल्का भी होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम देखेंगे वर्किंग विद द लैंग्वेज। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड सर्च, यानी इसमें 12 वर्ड्स दिए हैं एक ग्रिड में और 6 जो है हॉरिजेंटल हैं और 6 वर्टिकल हैं और 2 वर्ड्स हमें हमारे लिए उन्होंने करके दिखाए हुए हैं, तो हमें ये वर्ड्स ढूंढने हैं। क्लूज ऑफ हिडन वर्ड्स आर गिवन बिलो। ये इसमें हमें वर्ड्स ढूंढने हैं, एक ये बॉल और एक ये स्लिप हमें ऑलरेडी ढूंढ के दिया हुआ। ऐसे 10 वर्ड्स और हैं जो हमें ढूंढने हैं, जैसे कि ओवर। तो इसके हमें हिंट दिए हैं, हिंट है हॉरिजेंटल हिंट है 6 डिलीवरीज। 6 डिलीवरीज का मतलब होता है ओवर, तो हॉरिजेंटल का मतलब होता है ऐसे और वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे, ऊपर से नीचे वाला। तो पहले हॉरिजेंटल वाला देखेंगे हम। तो 6 डिलीवरीज का मतलब होता है एक ओवर, 6 बॉल, तो उसका हमने ये पिक कर दिया। उसके बाद में है 4 रन, तो 4 रन को हम बोलते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री अगर हम देखें तो ये बाउंड्री है, तो हम इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं। उसके बाद में है अटैक्ड वाइल आउट ऑफ एरिना, यानी जब अपनी पिच से बाहर निकल गए तो उसको बोलते हैं स्टम्प्ड। जब विकेट कीपर पीछे से विकेट को बॉल से मार देता है। नेक्स्ट है नो रिजल्ट। नो रिजल्ट का मतलब होता है ड्रॉ, तो ये ड्रॉ है। उसके बाद है स्टंप्स। स्टंप्स का मतलब है विकेट्स, तो ये विकेट्स हैं। विकेट्स। फील्डर टू द ऑफ साइड ऑफ द विकेट कीपर, तो विकेट कीपर के दाहिनी तरफ जो फील्डर होता है उसको बोलते हैं स्लिप, जो ऑलरेडी यहां पर किया हुआ है। ये हमने हॉरिजेंटल वाले कर लिए, वर्टिकल वाले करेंगे यानी ऊपर से नीचे। नेक्स्ट है स्टंप्स फ्लाइंग, यानी विकेट उड़ गए, तो विकेट उड़ गए का मतलब है बाउल्ड। सेकंड है बैक टू द पवेलियन, यानी आउट हो जाना, तो ओयूटी आउट। नेक्स्ट है अ लॉफ्टी वन। लॉफ्टी वन का मतलब बहुत बड़ा 6, यानी छक्का मार दिया। मिड एयर में शैप, यानी कि हवा में कैच हो गया, कॉट। नेक्स्ट है नॉट इवन 1 आउट ऑफ 6, यानी 6 बॉलों में एक भी रन नहीं बना, तो उसको बोलते हैं मेडन। मेडन।
गोज विद बैट, जो बैट के साथ क्या जाता है, बॉल, तो ये बॉल है। तो ये हमने सभी हॉरिजेंटल और वर्टिकल वर्ड्स को निकाल लिया है और आपके लिए हमने एक फ्रेश बना रखा है जो आप आराम से समझ सकें इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, add ly to the italicized word in each sentence, rewrite the sentences using the new word, see examples first। तो हमें ly जोड़ना है, ये जो इटैलिसाइज वर्ड्स है जैसे कि स्टिफ है, यहाँ पर इटैलिक्स में लिखा है, तो इसे हमने ly जोड़ करके स्टिफली कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है, ही रन्स बिटवीन विकेट्स एज इफ हिज लेग्स वर स्टिफ। तो वो ऐसे दौड़ता है विकेट्स के बीच में कि उसको जैसे उसकी टांगे जकड़ रखी हूँ। ही रन्स बिटवीन विकेट्स स्टिफली, यानी वो, इसको हमने चेंज कर दिया है, ये एज इफ हिज लेग्स वर स्टिफ की जगह स्टिफली लिख दिया है सीधा। तो ऐसे ही हमें और भी करने हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज ऑब्वियस दैट द वर्क हैज नॉट बीन डन इन अ प्रॉपर वे। तो प्रॉपर की जगह हम प्रॉपरली लिखेंगे इसको और हम इसका आंसर लिखेंगे, इट इज ऑब्वियस दैट द वर्क हैज नॉट बीन डन प्रॉपरली। यानी ये देख करके समझ में आ रहा है कि काम ढंग से नहीं हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट, ही मेड द स्टेटमेंट इन अ फर्म मैनर। तो उन्होंने ये एक बिल्कुल सख्ती से बोला, तो उसका आंसर हम लिखेंगे ऐसे, ही मेड द स्टेटमेंट फर्मली। थर्ड लिख सकते हैं हम, थर्ड पार्ट है, द जॉब कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ वीक इन एन ईजी वे। तो ईजी की जगह हमें ईजिली लिखना है, तो यहाँ हमने ईजी की जगह ईजिली लिखा है और वर्ड में कुछ चेंज ले आए हैं, द जॉब कैन बी कंप्लीटेड विद अ वीक इजीली, विद इन अ वीक इजीली। तो ये इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, यू डिड नॉट प्ले इन अ सीरियस मैनर। आप सीरियस मैनर में नहीं खेले, और एल्स यू वुड हैव वन द मैच, नहीं तो आप मैच जीत जाते। तो सीरियस की जगह हमें सीरियसली लिखना है और कुछ और चेंजेस करने हैं इसमें। तो हम लिखेंगे, यू डिड नॉट प्ले सीरियसली, आप सीरियसली नहीं खेले, और एल्स यू वुड हैव वन द मैच, नहीं तो आप मैच जीत जाते। तो फिफ्थ पार्ट है, शी रिसाइटेड द पोएम इन अ चीयरफुल मैनर। तो ये चीयरफुल जो है ये इटैलिसाइज लिखा है, इसको हमें एल वाई जोड़ना है इसमें। तो शी, हम लिखेंगे शी रिसाइटेड द पोएम चीयरफुली, यानी उन्होंने मधुर हंसमुख तरीके से पोएम को गाया। क्वेश्चन 3 है, use the following phrases appropriately in places of the italicized words in the sentences given below। तो ये जो phrases दिए हैं, as a matter of fact, we had better, see to it, by accident और as well, इनको हमें यूज करना है उन वर्ड्स की जगह जो इटैलिसाइज करके दिए हुए हैं। जैसे कि विदाउट प्लानिंग की जगह हमें एक कोई वर्ड यूज करना है इन वर्ड्स में से जो यहाँ दिए हैं, जो इनमें दिए हैं। तो वो क्या होगा, एक्चुअली आई डिड नॉट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस, आई रीच्ड हियर विदाउट प्लानिंग। यानी वास्तव में हमने आपके यहाँ आने का नहीं सोचा था, मैं यहाँ बिना प्लान किए आ गए। इसका मीनिंग होता है बिना प्लानिंग के, यानी एक्सीडेंट से, अचानक से आ गए। तो हम लिखेंगे, एक्चुअली आई डिड नॉट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस, आई रीच्ड हियर बाय एक्सीडेंट। तो ये बाय एक्सीडेंट फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड है, सुनील देयर इज अ लेटर फॉर यू इन टुडेज पोस्ट, देयर इज वन फॉर मी ऑल्सो। सुनील आपके लिए आज की पोस्ट में एक लेटर आया और मेरे लिए भी एक है। तो इसमें लिखा है मी ऑल्सो, ऑल्सो जो है ये इटैलिसाइज्ड है, इसकी जगह हमें दूसरा शब्द यूज करना है, तो हम ऑल्सो की जगह एज वेल यूज कर सकते हैं। तो इसमें एज वेल जो है सेकंड वर्ड है जो यूज हो गया है।
तो हम लिखेंगे सुनील देयर इज अ लेटर फॉर यू इन टूडेज पोस्ट, देयर इज वन फॉर मी एज वेल। थर्ड है एवरीबॉडी थॉट आई हैड कंपोज्ड द पोएम, द ट्रूथ इज माई यंगर सिस्टर डिड इट। सबने सोचा कि मैंने पोएम लिखी है, लेकिन सच ये है, ट्रुथ जो है वो इटैलिसाइज हो रखा है, यानी इटैलिक्स में, इसको हमें बदली करना है किसी और शब्द से। सच ये है कि मेरी सिस्टर ने ये पोएम लिखी है। तो इसको अगर हम बदली करें तो हम लिखेंगे ट्रुथ की जगह एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी सच बात ये है। तो ये इसका आंसर ये है थर्ड का, एवरीबडी थॉट आई हैड कंपोज द पोएम। हम सब ने सोचा मैंने ये लिखी है, लेकिन जो सही बात है वो है मेरी सिस्टर ने लिखी है। फोर्थ है द डॉक्टर told the patient to make sure that he took his pills on time। इसमें लिखा है कि डॉक्टर हैं, उन्होंने पेशेंट को कहा है कि जो दवाई है, पिल्स मतलब जो दवाई है उसको टाइम से लें। तो मेक श्योर जो है यहाँ पर इसको हमें दूसरे शब्द से बदली करके लिखना है। तो उसमें हमने मेक श्योर की जगह लिखेंगे टू सी टू इट। तो जो डॉक्टर हैं उन्होंने पेशेंट को कहा कि वो ध्यान रखें कि वो अपनी दवाई टाइम से लें। फिफ्थ है इट विल बी बेटर फॉर अस टू प्लान आवर ट्रिप बिफोर सेटिंग आउट, यानी ये अच्छा रहेगा कि हम अपनी जो ट्रिप है, जो घूमने की ट्रिप है, वो पहले प्लान करें निकलने से पहले। बिफोर सेटिंग आउट का मतलब निकलने से पहले। तो बिफोर जो ये यहाँ दिया है, वो दिया है इट बी बेटर जो है इटैलिसाइज्ड है, हमें इसकी जगह दूसरा लिखना है। तो वी हैड बेटर लिखेंगे हम, और लिखेंगे प्लान आवर ट्रिप बिफोर सेटिंग आउट, यानी बाहर जाने से पहले हमारे को हमारी ट्रिप को प्लान कर लेना चाहिए। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।